Hello students, welcome to Divine Public School. Today we will discuss about our fifth chapter. We need air and water. So let's start. तो स्टूडेंट, जैसा कि हमने हमारी लास्ट क्लास में हमारे फिफ्थ चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स पढ़े थे, तो आज हम हमारा फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो उसको रीड करेंगे। वी नीड एयर एंड वाटर, हमें हवा और पानी की आवश्यकता होती है। वाई डू वी नीड एयर, हमें हवा की आवश्यकता क्यों होती है? एयर सराउंड अस, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एयर टू ब्रीथ। हवा हमारे चारों तरफ होती है। सराउंड अस मतलब हमारे चारों तरफ होती है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है यानी जीवित प्राणी हैं, उन्हें एयर की ज़रूरत होती है। नीड एयर टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए उन्हें हवा की आवश्यकता होती है। फ्रेश एंड क्लीन एयर इज़ रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितने भी जीवित प्राणी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब जीवित प्राणी, तो जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो इंसान हों, जानवर हों, पेड़ पौधे हों, जितने भी जीवित प्राणी हैं, इन सबको सांस लेने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? हवा की ज़रूरत होती है। और हमें किस तरह की हवा में सांस लेना चाहिए? क्लीन एयर में। कैसी हवा, कैसी एयर होनी चाहिए हमारे आसपास? फ्रेश एंड क्लीन। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सांस लेते हैं, और हमें किस तरह की हवा की आवश्यकता होती है? फ्रेश एंड क्लीन एयर की ज़रूरत होती है सांस लेने के लिए। इट कीप अस हेल्दी, और ये हवा जो है, फ्रेश और क्लीन एयर जो है, वो क्या करती है? हमें हेल्दी रखती है, हमें स्वस्थ रखती है। अगर हम पॉल्यूशन वाली एयर में, गंदी हवा में सांस लेंगे तो क्या होगा? हम बीमार पड़ जाएंगे, हमारे लंग्स ख़राब हो जाएंगे, हमें सांस की बीमारियां हो जाएंगी। लेकिन अगर हम फ्रेश और क्लीन एयर में ब्रीथ करेंगे, सांस लेंगे, तो क्या होगा? हम हेल्दी रहेंगे। जो क्या करती है ये? इट कीप अस हेल्दी। जो फ्रेश और क्लीन एयर है वो हमें हेल्दी रखती है। एयर इज़ द मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। एयर क्या होती है? अब देखिए, एयर क्या होती है? मिक्सचर होती है, यानी मिश्रण होती है। मैंने आपको बताया था मिक्सचर क्या होता है? अलग अलग पदार्थों का मिश्रण, यानी अलग अलग पदार्थों को का जो मिलता है उसे कहा जाता है मिक्सचर। तो मिक्सचर होती है किसकी? वेरियस गैसेस, यानी अलग अलग गैसेस की, विभिन्न प्रकार की। वेरियस मतलब विभिन्न प्रकार की गैसेस जो होती हैं उनका मिक्सचर होती है एयर, यानी हवा। अब कौन कौन सी हवा में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नियॉन, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर फाउंड इन दी एयर। हवा में क्या क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, एर्जॉन, नियॉन, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल आर फाउंड इन द एयर। हाँ, ये जितनी भी गैसेस है, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? हवा में पाई जाती हैं। तो हवा में कौन कौन सी एयर होती हैं? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्जॉन, नियॉन, वाटर वेपर और डस्ट पार्टिकल, ये सब जो है हवा में पाए जाते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, प्लांट इनहेल ऑक्सीजन। अब देखिए, जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम क्या करते हैं? सांस अपने अंदर की तरफ क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम हमारे फेफड़ों के अंदर क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। कौन? जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स हैं, ये तो क्या करते हैं? जब सांस लेते हैं तो अपने अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन जो प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? अपने अंदर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड प्लांट इनहेल ऑक्सीजन एंड एक्सहेल कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करते हैं? जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स होते हैं, यानी मनुष्य और जानवर जो है, वो तो अपने अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो अपने फेफड़ों में क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और हमारे अंदर से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है, उसे बाहर छोड़ देते हैं। और जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स होते हैं, पौधे जो होते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ग्रहण करते हैं,
और कौन सी गैस रिलीज़ करते हैं? ऑक्सीजन को, जो हम लोग सांस लेने में प्रयोग करते हैं। हाउएवर फिर भी प्लांट्स में टेक इट कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। तो क्या होता है, प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसके दौरान क्या होता है, प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट से एनर्जी लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं। और ये जब फूड बनाते हैं तब क्या करते हैं, प्लांट जब अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं यानी भोजन बनाने का जो इनका काम होता है, तब ये क्या करते हैं, सन से सनलाइट और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं, यानी ऑक्सीजन को हमारे लिए छोड़ देते हैं। क्या करते हैं, प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को तो ले लेते हैं, टेक इन कर लेते हैं यानी अंदर ले लेते हैं अपने, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। ओके, तो ये याद रखिएगा, प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को तो लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं। As earlier discussed that we should breathe in clean and fresh air। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हमें कैसी हवा में सांस लेना चाहिए, क्लीन एंड फ्रेश एयर में। यहाँ देखिए हमने पढ़ा था ना, फ्रेश एंड क्लीन एयर इज रिक्वायर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो हम लोगों को सांस लेने के लिए किस तरह की हवा की ज़रूरत होती है, क्लीन एंड फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है। टू गेट फ्रेश एयर वी शुड, और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अब हमने कह तो दिया कि हमें सांस लेने के लिए क्लीन और फ्रेश एयर की ज़रूरत होती है, तो हमें ये फ्रेश एयर कैसे मिलेगी, जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएंगे, प्लांट मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को जब हम उगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएंगे अपने आसपास, तो क्या होगा, हमें फ्रेश एयर मिलेगी, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, एयर को फ्रेश कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं, ताज़ा कर देते हैं। टेक अ रेगुलर मॉर्निंग वॉक, और इसके अलावा हमें रोज़ाना सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि जब हम सुबह के वक्त उठते हैं तो सुबह के समय क्या होता है, एयर जो है बिल्कुल क्लीन होती है, उसमें गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्री से निकलने वाला जो धुआं, पॉल्यूशन है वो शामिल नहीं होता है। मॉर्निंग के टाइम पर एयर जो है बिल्कुल क्लीन होती है। और डू नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन एरिया, और अपने घर की जो गंदगी है, कचरा है, उसे भी ओपन एरियाज़ में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उनसे भी क्या होता है, एयर जो है वो गंदी हो जाती है, पॉल्यूशन हो जाता है। इसलिए हमें क्या क्या करना चाहिए, फ्रेश एयर को पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, और उसके अलावा अपने घर का जो गंदगी है, कचरा है, उसे घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए। तो हमें फ्रेश एयर के लिए मोस्टली 3 काम करने चाहिए। कौन कौन से? पहला काम है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, दूसरा काम है हमारा मॉर्निंग वॉक के लिए जाना, और तीसरा काम है हमारा कचरे को खुले में नहीं फेंकना, उसे कहाँ डालना चाहिए, हमें डस्टबिन में डालना चाहिए। बट नाउअडेज एयर इज़ गेटिंग पॉल्यूट, लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी जो आजकल हवाएं है वो पॉल्यूट हो रही है, मतलब दूषित होती जा रही है। पॉल्यूटेड मतलब दूषित होती जा रही है, ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़, इंसानों की कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से जो हवा है वो पॉल्यूट होती जा रही है, यानी गंदी होती जा रही है। दिस एक्टिविटीज़ इंक्लूड, इनमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो है बर्निंग ऑफ गार्बेज इन ओपन स्पेस, कचरे को खुली जगहों पर जलाने की वजह से क्या होता है, धुआं पैदा होता है, और वो धुआं का हवा में मिल जाता है, जिसकी वजह से हवा जो है वो गंदी हो जाती है। ब्रस्टिंग ऑफ क्रैकर्स, हम पटाखे वगैरह जलाते हैं दिवाली पे, जिसकी वजह से भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा धुआं पैदा होता है, और उस धुएं से क्या होता है, एयर यानी हवा जो है वो गंदी हो जाती है, पॉल्यूट हो जाती है। कटिंग मोर ट्रीज़, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कट रहे हैं आजकल लोग, फर्नीचर बनाने के लिए, ईंधन के रूप में, कई चीज़ों के लिए, मतलब चूल्हा वगैरह जलाने के लिए पेड़ों को काट देते हैं। व्हीकल इमिशन,
जो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है उसकी वजह से, बर्निंग ऑफ कोल और कोयले को जलाने की वजह से, ईंधन को जलाने की वजह से जितना भी धुआं पैदा होता है वो कहाँ जाके शामिल हो जाता है, हवा में शामिल हो जाता है। और इसकी वजह से जो एयर है वो क्या हो जाती है, गंदी हो जाती है, पॉल्यूटेड हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए और गंदगी का नहीं फैलाना चाहिए। मॉर्निंग वॉक के लिए जाना चाहिए, पटाखे वगैरह नहीं जलाने चाहिए और पेड़ों को काटने की जगह ज़्यादा से ज़्यादा उगाना चाहिए। अगर आप पेड़ काट रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों को उगाना भी चाहिए। और व्हीकल से जितना हो सके कम यूज़ करना चाहिए गाड़ियों का, ताकि उनसे निकलने वाला जो धुआं है वो हवा को पॉल्यूट ना कर सके। तो इस तरह के जब हम काम करेंगे तो हम एयर को पॉल्यूट होने से, हवा को गंदा होने से बचा सकते हैं। तो स्टूडेंट आज की क्लास में इतना ही। इस चैप्टर को हम हमारी अगली क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप इसको रीड करिएगा और अब अच्छे से मम्मी पापा के साथ और डिस्कस करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।